हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। अब मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहेगा आपके पार्टनर आज रात को आपके लिए क्या सोचने वाले हैं, क्या फील करने वाले हैं। आज का दिन जो है गुरु पूर्णिमा का दिन, आप सबको गुरु पूर्णिमा की बहुत सारी बधाई। पूरी फैमिली जो हमारे ब्लेसिंग्स 111 की फैमिली है, उस पूरी फैमिली को गुरु पूर्णिमा की इतनी बधाइयाँ कि परमात्मा करे इस पूर्णिमा पे आपके वो सारे सपने पूरे हों। जैसे एक चांद पूरा यहाँ हमें नजर आ रहा है, ऐसे आपकी भी वो पूरी सारी विशेष जो आप मांग रहे हैं वो पूरी हो। ठीक है, सो लेट्स बिगिन द रीडिंग कि आपके पार्टनर की आज रात को क्या हो सकती है फीलिंग्स आपके लिए। लेट्स चेक कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हो सकती है आपके लिए। आज रात की फीलिंग्स आपके पार्टनर के लिए क्या हो सकती है। ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, ध्यान रखिएगा। सो ऑल ज़ोडिएक साइन के लिए ये ठीक है। ओके, कुछ एक कार्ड फोल्ड हुआ। ओ, पहला ही कार्ड विक्ट्री का है। यस, आपके पार्टनर मुझे लग रहा है ट्रैवल कर सकते हैं आपकी तरफ। कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि एक ऐसी एनर्जी मुझे शिफ्ट नज़र आ रही है जिसमें वो देखिए दोनों ही कार्ड जो है मुझे यहाँ मैरिज की वाइब्स दे रहे हैं कि आपके पार्टनर अगर आपसे मैरिज का कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे तो मैरिज का कमिटमेंट भी देंगे, और हो सकता है मैरिज की वजह से आपसे दूर गए थे तो भी आपको न्याय मिलेगा, और अगर आपकी मैरिज में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो भी आपको जस्टिस देने की वो कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अपनी तरफ से बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर लोगों की वजह से आप मतलब आपके रिश्ते को देखकर लोग जेलस हैं या आपके पार्टनर अपनी सक्सेस से ज़्यादा ईगो शो कर रहे हैं आपको, तो वहाँ पे भी मुझे एक बैलेंस आता हुआ नजर आ रहा है। एक जस्टिस की एनर्जी नजर आ रही है। कहीं पर अगर उनके कर्मा ऐसे हुए हैं कि उन्होंने आपको बहुत ईगो शो करी है तो उनको भी अपने कर्मा भुगतने पड़ेंगे। ये मुझे पूर्णिमा की आज रात का मुझे नजर आ रहा है। कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपसे अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है तो मीटअप करने के लिए भी आपसे बात कर सकते हैं। ठीक है, ओके। 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड देन 5 ऑफ वॉन्ड्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स मुझे बता रहा है कि कहीं ना कहीं जो मैंने आपको ईगो वाली बात कही जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपसे दूर हुए, तो वो ईगो जो बताई गई है वो लोगों की वजह से है आपके बीच में। ठीक है, लोगों की वजह से है वो, थर्ड पार्टी की वजह से है वो, हो सकता है आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं इस वजह से है। उन्हें ये लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत ऑप्शंस हैं, आपकी लाइफ में लोग हैं, आपकी तरफ आने के लिए कंपटीशन फेस करना पड़ेगा आपकी तरफ। अगर वो आते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी मदर से, उनके पेरेंट्स से इशू हो सकता है। अगर वो आपकी तरफ आते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहेगा, क्योंकि सोसाइटी है, थर्ड पार्टी है, मदर है, फादर है, इशू क्रिएट करेंगे। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं कहीं ना कहीं कोई गुड न्यूज़ की तरफ जा रहे हैं। हो सकता है कोई प्रेगनेंसी की न्यूज़ आपको पता चले उनकी तरफ से। तो ये भी मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर इसी वजह से शायद आपकी तरफ आने से थोड़ा सा डरते हैं कि या तो वो अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं या यहाँ पर उनके बच्चों की एनर्जी इन्वॉल्व लग रही है मुझे। ठीक है, सो हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए वो अपनी माँ से या अपनी थर्ड पार्टी से थोड़ा बहुत कंफ्लिक्टिंग एनर्जी में रहें कि उन्हें आपसे बात करनी है या उन्हें आपके साथ रहना है या उन्हें आपको मैरिज का ऑफर देना है। ये चीज़ें मुझे यहाँ नज़र आ रही हैं आज रात के लिए। देखिए, फिर से आया है बैलेंस का कार्ड। कहीं ना कहीं आपके लाइफ में मुझे बैलेंस आता हुआ नज़र आ रहा है। जहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा स्टक थी वहाँ पे चीज़ें बैलेंस आउट होती हुई नज़र आ रही हैं। लग रहा है जैसे पास्ट की एनर्जी है। बहुत सारे लोग यहाँ पे एक्स हैं जो देख पा रहे हैं। अगर आपके पार्टनर आपसे दूर चले गए, कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी की वजह से आपसे दूर चले गए हैं, तो मुझे नज़र आ रहा है कि आप अपने एक्स के लिए अगर देख रहे हैं तो देखिए एनर्जीज भी कैसी आ रही हैं कि आपके पार्टनर आपसे दूर रहकर आपकी वैल्यू को समझ पा रहे हैं। प्रॉब्लम्स जो हैं, जो इम्बैलेंस रहा है आपके रिश्ते में, वहाँ पर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट होती हुई नजर आ रही हैं। एक मुझे ऐसा लग रहा है, जैसे मैंने पहले भी बोला आपको कि कर्मा वहाँ पे आपके पार्टनर को मिल रहा है, तो वो कर्मा मैं देख पा रही हूँ आपके पार्टनर फेस कर रहे हैं। हेल्थ इश्यूज मुझे लग रहा है आपके पार्टनर फेस कर रहे हैं। आप कितना नहीं रह पा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा सैड एनर्जी मुझे यहाँ नजर आ रही है। आज के दिन मुझे लग रहा है कि जैसे आज रात को आपके पार्टनर रो भी सकते हैं आपके लिए, और बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपके एक्स की एनर्जी आएगी, जो हो सकता है उनकी तरफ से कोई कॉल मैसेज आपको रिसीव हो जिसमें वो आपसे बैलेंस करने के बारे में बात करें, रिश्ते को बैलेंस करने के बारे में बात करें। ठीक है, कुछ लोगों को ये अंदर से रिग्रेट है कि वो इस रिश्ते को बैलेंस नहीं कर पाए। बहुत सारी लड़ाइयों की वजह से हो सकता है, बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट रहा है आपके बीच में, तो उन्हें ये रिग्रेट है कि वो अगर बैलेंस करते तो आज वो आपके साथ होते, आज वो आपके एक्स ना कहला रहे होते। ठीक है,
तो कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि आपके पार्टनर हील हो रहे हैं उन चीज़ों से जहाँ पर हो सकता है आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते थे, बहुत ज़्यादा उनकी एनर्जी जैसी रहती थी, फायरी एनर्जी रहती थी, बातें समझते कम थे, लड़ते ज़्यादा थे। तो वो चीज़ देखिए, वॉन्ड्स वॉन्ड्स एंड देन टेम्परेंस, सारे ही कार्ड जो हैं वो फायर साइन के आए हैं। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर हो सकता है बहुत ईगोइस्टिक हो, बहुत ज़्यादा आपको फायरी नेचर शो करते हो, तो वहाँ पे वो रिग्रेट कर रहे हैं कि उन्होंने ये सारी गलतियाँ करी हैं। और अब इन चीज़ों से निकलते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर कहीं ना कहीं मुझे अपनी ऐसी एनर्जी से निकलते हुए नजर आ रहे हैं जहां पर उन्होंने बहुत ही ज़्यादा इम्बैलेंस क्रिएट किया है, और अब आपकी तरफ उनका जो रुझान है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं स्ट्रगल्स थे आपके पार्टनर की लाइफ में, जिन स्ट्रगल्स को वो पीछे छोड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर विश फुलफिलमेंट आपको मानते हैं और आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। ये पर्सन जो है जब ये माउंटेन पे चढ़ता है तो ये हर्मिट की एनर्जी कहलाती है। तो मुझे कहीं ना कहीं आपके पार्टनर लग रहे हैं कि अगर आप कांटेक्ट में भी हैं इस टाइम पे, तो भी बहुत ही रेयर आप लोगों की बात हो रही है, ज्यादा आप लोगों की बात नहीं हो रही है। इस चीज में आप ये मत सोचिएगा कि आपसे बात नहीं हो रही है तो वो बहुत खुश है, नहीं। यहाँ पे भी मून की एनर्जी है, कहीं ना कहीं बहुत सैड, बहुत ही ज्यादा ड्रेन एनर्जी में आपके पार्टनर है। आपके पार्टनर को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा है, ना लोग अच्छे लग रहे हैं, ना घर वाले अच्छे लग रहे हैं, ना सोसाइटी अच्छी लग रही है, ना अपनी विक्ट्री अच्छी लग रही है, ना ही उन्हें कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी में मन लग रहा है। मुझे नहीं लग रहा कि आपके पार्टनर का कहीं भी मन लग रहा है। आपके पार्टनर किसी भी इमोशंस को ना कहते हैं ना, फील नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो आपके साथ नहीं है। तो कहीं ना कहीं बैलेंस आउट करना चाहते हैं चीज़ों को, आपकी तरफ आना चाहते हैं, विश फुलफिलमेंट चाहते हैं आपके साथ, अपने सपने जो है वो पूरा करना चाहते हैं। अपनी हेल्थ में मुझे लग रहा है थोड़ी सी हीलिंग उनकी हेल्थ में आ रही है, ये भी हीलिंग का कार्ड आया है। कहीं ना कहीं रिश्ते में हीलिंग लाने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों के बीच में बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। आज रात हो सकता है वो सोचे कि आपको जो एनर्जीज दी हैं उन्होंने, उस बारे में सोचे कि हाँ उन्हें वो एनर्जीज ठीक करनी है। 3 कार्ड गिरे हैं, जस्ट सेकंड, जस्ट जैसे आए हैं वैसे बताऊंगी। 1 2 एंड 3। मुझे कोल्ड हो गया है और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो मुझे यहाँ नजर आ रहा है कि आपके पार्टनर हो सकता है बहुत ज़्यादा अपने पे ध्यान देते हो, बहुत ही ज़्यादा हो सकता है कि सेल्फ लव की एनर्जी में रहते हो, बट आपकी तरफ भी उनका ध्यान है। ये देखिए कि वो आपको भी बहुत ज़्यादा ध्यान से एक स्टेबल पर्सन की तरह दिखते हैं, अपनी लाइफ में एक क्वीन की तरह दिखते हैं आपको। बहुत उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे आप कैपेबल हैं, अपने आप के लिए स्टैंड लेते हैं, आप अपने करियर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हैं, आप इतने नर्चरिंग केयरिंग हैं, आप बहुत ज़्यादा रिसोर्सफुल हैं, आप हमेशा करियर को पहले रखते हैं, आप हमेशा फाइनेंस को रखते हैं ध्यान से, आप हमेशा ग्रोथ की तरफ लेके जाते हैं उनको, और उन्हें भी आप ये गाइड करते हैं कि ग्रोथ में ही जब हम ग्रोथ करेंगे तो हमारा फ्यूचर जो है वो बहुत अच्छा रहेगा। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर इस तरीके से आपके बारे में सोच रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये सोच रहे हैं कि उन्हें आपको स्टेबल ऑफर देना है, अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी के लिए आपको रखना है, क्योंकि वो आपसे मैरिज करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ मुझे नजर आ रहा है कि आपके पर्सन कोई ना कोई करियर से रिलेटेड आपसे बात कर सकते हैं, जिसमें हो सकता है वो कोई करियर अपॉर्चुनिटी आपको बताएं, हो सकता है अपने साथ वर्क करने के लिए आपको अप्रोच करें, हो सकता है आपको कोई प्रपोजल दे किसी बिजनेस का, किसी जॉब का, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ नजर आ रहा है कि आपके पार्टनर आपसे दूर हुए हैं ड्यू टू फाइनेंस, ठीक है, जिनमें थर्ड पार्टी जो सिचुएशन आई है वो फाइनेंस की वजह से आई है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा फोकस थे फाइनेंस पे, और उस टाइम उन्होंने उस पर्सन को अपनी लाइफ में लाना सही समझा, क्योंकि आप शायद उस टाइम फाइनेंशियली इतने अच्छे नहीं थे। तो अब आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा सैड फील करते हैं, उन्हें ये लगता है कि शायद हो सकता है आप भी मैरिड हो, या आप मैरिड हो वो मैरिड ना हो सकता है वो मैरिड है आप मैरिड नहीं है। क्योंकि यहाँ जो मुझे नजर आ रहा है कि आपके पर्सन को ये लगता है कि आपने आगे जाके शादी कर ली, आपने अपने अपने सपने सजा लिए, अपने अपने ग्रोथ कर रहे हैं, आप अपने पे फोकस हैं, आप बहुत ज्यादा सेल्फ फोकस की एनर्जी में है, सेल्फ लव की एनर्जी में है। तो कहीं ना कहीं आप उन्हें टाइम नहीं देते हैं, कहीं ना कहीं आप उनसे उन्हें थर्ड पार्टी सिचुएशन देते हैं, कहीं ना कहीं आप उनसे जो दूरियां बनाए रखते हैं वो सिर्फ अपनी ग्रोथ की वजह से बनाए रखते हैं। तो इसलिए उनको भी बहुत ज्यादा सैड फील होता है, बहुत ज्यादा सैड फील कर सकते हैं आज रात को, और हो सकता है कि इस वजह से उनको बहुत ही ज्यादा ऐसा लगे कि जैसे ब्रोकन हार्ट की एक फीलिंग उनके लाइफ में मुझे नजर आ रही है आज रात के लिए। हो सकता है कि आपके पार्टनर कोई कॉल मैसेज करे रिगार्डिंग दिस एनर्जी, कि वो फील कर पा रहे हैं आपका दर्द, फील कर पा रहे हैं आपके साथ जो उन्होंने किया है। और हो सकता है कि थर्ड पार्टी अपने पे बहुत ज्यादा फोकस रख रही है और वो उन्हें टाइम नहीं देती है, इसलिए उनका दिल टूटा हुआ है और वो अब आपको अप्रोच करे, ठीक है।
तो मुझे ये नजर आ रहा है कि कॉल मैसेज रिसीव करते हुए आप नजर आ रहे हैं मुझे। आपके भी पार्टनर आपका वेट कर रहे हैं। हो सकता है आप लोगों की दोनों की मैरिज हो गई है और आपकी लाइफ में एंट्री करने के लिए उन्हें आपकी तरफ से कोई हिंट चाहिए, तो उनका जो एक ध्यान है कि आपकी तरफ से कोई कॉल मैसेज क्यों नहीं आ रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे इमेच्योरिटी नजर आ रही है। आपके पर्सन सोचते हैं कि आप इमेच्योर हैं, अभी आप बच्चे हैं, अभी आपको ये चीजों की समझ नहीं है, कहीं ना कहीं आप जिद्दी बना दिखाते हैं, बट आप इमेच्योरिटी कर जाते हैं। यस, देखिए पहले भी 3 ऑफ वॉन्ड्स आया था, आपका वेट कर रहे हैं। अभी भी 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आपका वेटिंग एनर्जी मुझे यहाँ नजर आ रही है। आपके पार्टनर आपका वेट कर रहे हैं और आज रात को हो सकता है उनकी तबियत भी बहुत ज्यादा खराब हो जाए। और मैंने जैसे ही बोला उनकी तबियत खराब हो जाए, मुझे 10-10 की एनर्जी नजर आई। हो सकता है उनकी तबियत खराब हो सकता है वो चीजों को नया तरीका देना चाहते हैं, मतलब पास्ट को खत्म कर दीजिए, बिल्कुल एक न्यू एनर्जी में आ जाइए, जीरो की, शून्य की एनर्जी से स्टार्ट करना चाहते हैं सब कुछ। डरते हैं आपको खोने से, डर रहे हैं कि इस रिश्ते का कभी कुछ होगा भी सही या नहीं, क्या ये रिश्ता ऐसा ही रह जाएगा, तो डर रहे हैं। ड्रीम्स उन्हें आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए उन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे आप उन्हें कभी भी छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि उन्होंने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन दी है। ठीक है, सो उसके बाद कार्ड जो आ रहा है दैट इज 8 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत ही स्पीड एनर्जी से अगर कोई कॉल मैसेज भी आएगा तो बहुत स्पीडी एनर्जी से आ सकता है। ट्रेवल भी बहुत स्पीड एनर्जी से आपकी तरफ आता हुआ मुझे नजर आ रहा है। सॉरी भैया, आज कोल्ड हो रहा है बहुत ज्यादा, तबीयत खराब हो गई है। ओके, एक कार्ड फोल्ड हुआ है, 2 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे कॉल मैसेज आता हुआ तो दिख रहा है, और वॉन्ड्स अट्रैक्शन बहुत, माशाल्लाह बहुत अट्रैक्शन है आपकी तरफ, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन। ओके, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपको स्पाई कर रहे हैं और आपको स्पाई करने की वजह से वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं, क्योंकि आप शायद अपनी लाइफ में खुश हैं, आप मूव ऑन करना सीख रहे हैं, आप अपनी लाइफ में अपने ऊपर काम करना सीख रहे हैं। देखिए टेम्परेंस की एनर्जी 2 बार आ गई है, तो बैलेंस तो आपके पार्टनर क्रिएट करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर हील हो रहे हैं उन सिचुएशन से जहाँ पर उन्होंने आपको ऑप्शंस दिए, जहाँ पर उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में रखा, बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं आपको लेकर मुझे लग रहा है प्रे भी कर रहे हैं ईश्वर से। देखिए फिर से बहुत 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 ही ज्यादा ड्रेन एनर्जी है आपके पार्टनर की, हैवी एनर्जी मुझे यहाँ नजर आ रही है आज रात को, बहुत ही ज्यादा। देखिए ये भी ओवर थिंकिंग का कार्ड आया है, बहुत ज्यादा ओवर थिंक करने वाले हैं, बहुत ही ज्यादा इस ब्रेक को लेकर बहुत ओवर थिंक करने वाले हैं, जो ब्रेक आप लोगों के बीच में चल रहा है। खत्म करना चाहते हैं इस ब्रेक को। देखिए ब्रेक के बाद जो कार्ड आया दैट इज स्कॉर्पियो। खत्म करना चाहते हैं इस ब्रेक को, और इस चुप्पी को तोड़ना चाहते हैं, जो चुप्पी उन्होंने आपके बीच में बनाई हुई है। लास्ट कार्ड ले रही हूँ मैं, लास्ट कार्ड देखते हैं क्या आ रहा है। वाओ, द लवर्स। ओके, देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स 2 बार आ गया है आपकी लाइफ में, तो मुझे बहुत सारे लोगों के लिए रियूनियन नजर आ रहा है, बहुत सारे लोगों के लिए मुझे कॉल मैसेज आता हुआ नजर आ रहा है। कोई प्यारा सा गिफ्ट भी दे सकते हैं आपको, कुछ एक्सपेंसिव दे सकते हैं आपके पार्टनर आपको। जो लोग कॉन्टेक्ट में हैं उनका तो मुझे लग रहा है कुछ एक्सपेंसिव दे सकते हैं, और जो लोग नो कॉन्टेक्ट में है उनके लिए मुझे स्टेबल रिलेशनशिप आता हुआ नजर आ रहा है। फैमिली बनती हुई मुझे नजर आ रही है। अगर आप लोगों के बीच में बच्चे भी इन्वॉल्व हैं और आप सेपरेशन में हैं तो भी मुझे फैमिली बनती हुई नजर आ रही है। आपके पार्टनर नेक्स्ट एक्शन में कुछ ना कुछ रिगार्डिंग फैमिली कोई एक्शन ले सकते हैं। आपके पार्टनर कोई ना कोई ऐसा स्टेप उठा सकते हैं जो मैरिज की तरफ जा रहा हो, ऐसा कोई स्टेप आपके पार्टनर ले सकते हैं। ठीक है, चीजें जो कहते हैं एक इनकम्प्लीट आपका साइकिल जो रह गया उसे कंप्लीट करना चाहते हैं। यू आर ओनली द वन फॉर मी, आई नीड यू, फ्लावर्स देना चाहते हैं आपको। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो है यहाँ पर, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, सारे ही कार्ड हैं। जेमिनी स्ट्रॉन्ग है, स्कॉर्पियो स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, सजिटेरियस स्ट्रॉन्ग है यहाँ। ठीक है, एनर्जीज जो मुझे नजर आ रही है। लास्ट कार्ड क्या आना चाहता है? इतनी देर क्यों लगा रहे हो भैया? आ जाओ कोई तो आ जाओ, क्या मैसेज देना चाहते हो भाई? चलो ले लेते हैं। ओह, व्हाट डिड आई से कि किसी के लिए मैरिज का ऑफर आ रहा है, किसी के लिए स्टेबल रिलेशनशिप आ रहा है, और जो कार्ड आया है दैट इज यूनियन। बहुत ही जल्द आप लोगों का यूनियन हो सकता है। ये जो आपके लिए फुल मून इन कैप्रिकॉर्न आया है बहुत ही ज़्यादा मुझे लग रहा है सक्सेसफुल होता हुआ दिख रहा है। मुझे आपके पार्टनर की एनर्जीज में एक सडन शिफ्ट नजर आ रहा है, क्योंकि देखिए स्कॉर्पियो के बाद जो डेथ के बाद कार्ड आए हैं वो ये 2 कार्ड आए हैं। कहीं ना कहीं
इस एनर्जी को खत्म करने के बाद आपके पार्टनर इन एनर्जीज में आना चाहते हैं, आपके पार्टनर न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, सन की एनर्जी में आना चाहते हैं, स्टेबल एनर्जी आपको देना चाहते हैं, ठीक है। और आपको बहुत ही ज्यादा रोमांटिकली देखते हैं, बहुत ज्यादा सोलमेट की एनर्जी आप में देखते हैं। जैसे आप उनके लिए पैशनेट हैं, वो भी उतना ही आपके लिए पैशनेट है। सो इस चीज का डाउट रखना बंद कर दीजिए कि वो आपके लिए पैशनेट है या नहीं है, ठीक है। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी है फैमिली, तो इस रीडिंग को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।